नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। आज हम आगे बढ़ाएंगे अपने रीजनिंग के कोर्स को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों, आईबी की या एसएससी की। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए एसएससी एरिना को। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि ब्लड रिलेशन या ब्लड रिलेशनशिप, हिंदी में रक्त संबंधी चैप्टर होने वाला है। आपने अब तक जितने भी रीजनिंग के एग्ज़ाम को चाहे एग्ज़ाम जाके दिया हो या मॉक टेस्ट दिया हो, आपको हर जगह रीजनिंग में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आज हम करने वाले हैं टाइप 1, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। और दोस्तों, अगर आप इस समय फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, लाइफ में पहली बार पढ़ेंगे ब्लड रिलेशंस, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है इस टॉपिक का, कंसेप्ट वाला वीडियो, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसेप्ट वाले वीडियो को जाके पहले देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर पहली बार कर रहे हैं ब्लड रिलेशनशिप, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप आज का ये वाला वीडियो हमारा देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। कंसेप्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी क्यू का भाई है, मैंने बताया था कि जो भाई बहन होते हैं उनको सेम लाइन में लिया जाता है। पी क्यू का भाई है तो हमने सेम लाइन का डायग्राम बना दिया। पी भाई है तो पी लड़का है तो पी प्लस होगा। क्यू के बारे में हमें नहीं पता कि क्यू लड़का है या लड़की है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाएंगे। एम क्यू की बहन है, अगला लाइन है एम क्यू की बहन है, तो भाई बहन को सीधी लाइन में लेते हैं एम, और क्योंकि एम लड़की है तो हम उसके साइड में माइनस का निशान लगा देंगे। इससे प्रूफ होता है कि एम लड़की है और वो क्यू की बहन है। टी पी का भाई है, अगेन जो टी है वो पी का भाई है, तो भाई के लिए सेम लाइन, सीधी लाइन टी, और क्योंकि भाई है टी तो लड़का होगा, यानी वो प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा है क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। क्यू का रिलेशन बताना है आपको टी से। आपको बताया गया था कि जब तक जितने भी रिलेटिव्स सेम लाइन में होंगे वो भाई बहन होते हैं, तो क्यू और टी आपस में भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से आपको देखना है कि आपसे क्यू का रिलेशन पूछा है, ना कि टी का। टी से पूछा है बट क्यू का पूछा है, तो आपको क्यू का आंसर देना है, ना कि टी का। तो टी तो लड़का है यानी भाई है, हमको पता चल गया, लेकिन क्यू का हमें नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की। अगर लड़का होगा तो आंसर होगा भाई, और अगर लड़की होगी तो आंसर होगा बहन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में फिर आंसर के लिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है भाई या बहन। क्योंकि प्लस माइनस क्लियर नहीं है क्यू का, तो हम नहीं बता सकते कि वो भाई है या बहन है, पर इस बात का तो कंफर्म है कि या तो भाई है या तो बहन है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं का मतलब होता है दोस्तों कि ए भी लड़का है और बी भी लड़का है, और क्योंकि दोनों भाई हैं तो एक साथ एक लाइन में होंगे, और दोनों लड़के हैं तो दोनों के सामने हम प्लस का निशान लगा देंगे। अगला, सी और डी बहनें हैं। सी और डी बहनें हैं, यहाँ पे ना तो हमें सी दिख रहा है ना तो डी दिख रहा है, तो सी और डी दोनों को हम अलग से बनाएंगे। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। सी और डी बहनें हैं यानी ये भी लड़की है और ये भी लड़की है। आगे बोल रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, यानी जो ए का पुत्र है, पुत्र कैसे होगा, नीचे की तरफ जाएगा, प्लस का निशान लगा देंगे, और ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है। हमें नहीं पता कि ए का पुत्र कौन है, तो हमने अपनी तरफ से एक्स मान लिया, या फिर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र हमने एक्स बना लिया। अब डी का भाई है, वो ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ये भाई है, लड़का है, तो डी इसकी बहन होगी, तो इसके साइड में जाएगा।
और मैंने आपको पहले ही बताया है भाई बहन एक साथ होते हैं। हमने यहाँ से इस बात को भी जाना था कि सी भी इसकी बहन है, तो मैं सी को भी यहाँ दर्शा दूंगा, तो सी भी बहन हो गई। अब ये लाइनें मैंने किस तरीके से चार्ट बनाई है दोस्तों, इसके लिए आप जाइए पहला वाला कंसेप्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे पूछा है कि बी का सी से क्या संबंध है, तो किसका पूछा है, बी का या सी का, तो आप बोलेंगे सर बी का पूछा है सी से, यानी सी क्या है मुझे ये नहीं बताना, मुझे ये बताना है कि बी क्या है, बी का सी से क्या संबंध है, सी। अब देखिए ये सी की बहन, ये सी का भाई, ये सी का पापा, ए का पापा, एक्स का पापा, तो जो एक्स का पापा है वो भी सी का पापा होगा, यानी सी के फादर कौन हो गए, ए। और बी कौन है, ए का भाई, ए कौन है, सी के पिताजी। आप चार्ट में देख के किसी के भी डायग्राम को देख करके रिश्ते बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया कि सी के फादर हैं ए और ए का भाई है बी। तो आप ही बताइए कि पिता के भाई को क्या कहा जाता है, तो पिता के भाई को कहते हैं चाचा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाचा। बी का रिश्ता पूछा है तो यहाँ पे चाचा। अगर क्वेश्चन होता कि सी का बी से क्या संबंध है, तो सी हो जाती भतीजी, लेकिन पूछा है बी का, तो चाचा का रिश्ता पूछा है, आंसर होगा बी का ऑप्शन नंबर ए, चाचा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक्स कहता है वाई से, अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई है क्वेश्चन की। इसके पहले जो आपने देखा था उसमें लिखा होता था ए बी का भाई है, सी डी की बहन है। यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, ध्यान से देखेंगे। एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, तुम मेरे भाई नहीं हो। वाई एक्स से कैसे संबंधित है, शुरू से देखते हैं। एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, यानी एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं। तो वाई का पिता कैसे बनाएंगे, वाई और उसके ऊपर एक लाइन और लिख देंगे प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिता या माता के लिए ऊपर की तरफ लाइन ली जाती है। वाई के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है। एक्स कहता है अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, तुम्हारे पिता का बेटा यानी इसका बेटा कौन है, एक्स। बेटे को दर्शाया जाता है नीचे की तरफ लाइन लेके, बेटे या बेटी को, क्योंकि ये लड़का है तो प्लस। हमें वाई का नहीं पता, वो प्लस भी हो सकता है वो माइनस भी हो सकता है। एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, यहां तक की स्टेटमेंट हो गई। तुम मेरे भाई नहीं हो, यानी वाई तुम मेरे भाई नहीं हो, यानी वाई जो है वो भाई नहीं है, मतलब वो प्लस नहीं हो सकता। अब जब एक ही पुत्र के हैं दोनों, एक ही पिता की दोनों संतान हैं, तो ये जो वाई है वो या तो भाई होगा एक्स का, या तो बहन होगी। लेकिन यहाँ कह दिया है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तो वाई एक्स से कैसे संबंधित है। आपको पता चल गया कि अगर वाई भाई नहीं हो सकता तो फिर क्या बचा, वो बहन ही बची। तो पूछा है कि वाई एक्स से कैसे संबंधित है, तो फिर वाई जो है एक्स की वो बहन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा आपका बहन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करिए और पॉज करके थोड़ा अच्छे से एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। एक और बात दोस्तों कि मैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आप क्या होगा कि एट द एंड आप वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, वीडियो पॉज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को। तो आपकी वीडियो में रिवाइज के साथ साथ एक बार रिवाइज प्लस प्रैक्टिस फिर से हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी एफ की पुत्री है, डी ए से कैसे संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन ऐसे ही थे, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, या तो अभी कर लीजिए या वीडियो के एंड में पॉज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 4 या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये भी सेम है, आप खुद से करिए, काफ़ी इजी है। अपना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। चलिए ये करते हैं। ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है, सी
तथा सी पी की पुत्र वधू है, ए का पी से संबंध बताइए। देखिए दोस्तों, पुत्र वधू का मतलब होता है जैसे पुत्र की वाइफ, पुत्र वधू मतलब पुत्र की वाइफ। आपने देखा ना, बालिका वधू, वधू मतलब वाइफ, ठीक है। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड लिखा है जो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, आप इस चीज को कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो शब्दों को आपको ध्यान रखना है, जो हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो, और इंग्लिश में हु, ठीक है। और दूसरा शब्द है और अगर हिंदी में इंग्लिश में कर रहे हैं तो एंड। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करता है, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होती है। कैसे, देखिए, ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री है, तो सी ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री कौन होगी, ए या बी। यहाँ पे तो खैर आप मेल फीमेल से फिर भी बता देंगे, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स में ये शब्द आपको मिलते हैं जिसमें दिक्कत होती है। तो जो हमेशा दूसरे वाले के लिए होता है, हु हमेशा दूसरे वाले के लिए होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो और होता है वो हमेशा पहले वाले के लिए होता है, जो एंड होता है वो हमेशा पहले वाले के लिए होता है। अब क्या दूसरा क्या पहला, ये वाला जो शब्द लिखा हुआ है ये पहला है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये दूसरा है। आप इस बात को डायरेक्टली रट भी सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि कई बार आपको ये देखने को मिलेगा जो और ये एक तरीके से कंजक्शन का काम करेगा, जोड़ने का, ठीक है, संयोजक का। तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम इसका रिलेशन ले या इसका रिलेशन ले। तो अगर जो लिखा है तो दूसरे नंबर पे कौन है, बी, और अगर और लिखा है तो पहले नंबर पे कौन है, ए। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब ये आगे देखते हैं, ए बी का चाचा है, तो बी के चाचा कैसे बनते हैं, चाचा कौन होता है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। चाचा होते हैं पापा के भाई, तो ए बी का चाचा है, तो सबसे पहले हमें बी के पापा बनाने पड़ेंगे। तो हमने बी का पापा बना दिया, ऊपर लाइन लिख के लेके प्लस का निशान लगा दिया, यानी ये पापा हैं। उसके बाद उनके साथ एक सीधी लाइन, क्योंकि भाई जो होते हैं, भाई बहन, वो सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है। यानी ये बन गया चाचा। अब ये है क्या, ए बी का चाचा है, यानी ये है ए, जो सी की पुत्री है, जो मतलब सेकंड वाला, सी की पुत्री कौन है, सेकंड वाला, सी सेकंड वाला कौन है, बी, जो सी की पुत्री है। अब हमको समझ में आ गया कि जो बी है वो लड़की है, और किसकी पुत्री है, सी की। तो इसके ऊपर एक सी लाइन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सी या तो माता हो सकती है या पिता हो सकती है। अगर माता हुई तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर पिता हुए तो वो यही होंगे, वो यही प्लस जो पिता है वही सी होंगे। आगे, सी पी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू मतलब बेटे की बीवी, सी यानी सी बीवी है। तो अब हमें एक बात और पता चल गई कि जो सी है वो वाइफ है, तो ये तो सी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तो हमने जो ये लाइन खींची थी, ये फर्स्ट वाली, ये बिल्कुल सही है कि भाई सी जो है वो माता है बी की, ठीक है, जो कि पी की पुत्र वधू है। पी की पुत्र वधू यानी कि जो पी है उसके बेटे की बीवी, तो ये किसकी बीवी है, ये इनकी बीवी हैं, यानी ये जो है वो पी की संतान है। अब फिर से देखिए, सी पी की पुत्र वधू है, पी के बेटे की बीवी है सी, यानी पी जो है वो तो प्लस हो गया या फिर माइनस हो गया, ठीक है, यानी कि बी के दादा या दादी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ए का पी से क्या संबंध है, ए का पी से क्या संबंध है, ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस पी से लेकर के ए तक जाना है। कैसे जाएंगे, देखिए, ये पी का बेटा है और ये उसका भाई है। जब पी का बेटा ये है और ये दोनों भाई हैं, तो पी का ये भी तो बेटा ही हुआ ना, ए भी तो पी का बेटा ही हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से बैक से देखिए पॉज करके, या फिर आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा अगर और 2-3 बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। काफ़ी आसान था, तो मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि जो ए है, क्योंकि जो पी है वो या तो फादर है या मदर है इनके, यानी कि बी के पिता के। तो जब ये पुत्र है और ये भी पुत्र ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में भाई हैं,
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए पुत्र। प्लीज़ अगर समझ में नहीं आया तो एक बार देखिएगा, फिर भी नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। अगला देखिए, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप सेल्फ करिए और मुझे बताइए कि आपसे कितना अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने कल का कंसेप्ट वीडियो देखा है, आज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो एट द एंड आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। बट दोस्तों, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इसके अलावा अगला भी वीडियो आएगा जिसमें कि मैं जो एक क्वेश्चन बनता है ना कि तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, इस टाइप के स्टेटमेंट्स वाली क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा अगले वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो अच्छा लगा तो, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।